एक ही बात है इसमें, देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वप्न है 2047 यानी कि आज़ादी के 100 साल के बाद देश हमारा विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हो। तो प्रधानमंत्री जी जब विकसित राष्ट्र का स्वप्न देख रहे हैं, हम लोगों को देखने के लिए आग्रह कर रहे हैं, हम लोगों को देखने के लिए संकल्प दे रहे हैं, इसलिए इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके हरियाणा जैसे प्रांत के लिए, कि उसके खिलाड़ी जो मैदान के ऊपर अपना पसीना बहा करके देश का नाम रोशन करते हैं, हरियाणा का नाम रोशन करते हैं और एक नई मिसाल पैदा करने का काम करते हैं। उन सब के लिए एक आह्वान किया है प्रधानमंत्री जी ने कि जैसे पहले भी बताया गया, खेलेगा भारत, खिलेगा भारत, दौड़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। सब खिलाड़ियों को एक सूत्र में पिरो करके, सब युवा शक्ति को इकट्ठा करके कैसे देश के नव निर्माण के अंदर उनकी ताकत को लगाना, ये स्वप्न प्रधानमंत्री जी का। सब मिल करके एक बहुत बड़ी टीम मेरे साथ इस पूरे सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जुड़ी है। यहाँ पर खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के अभिभावक हैं, यहाँ शिक्षकगण हैं, कोच हैं, रिटायर्ड कर्मचारी, अधिकारी भी हैं। ऐसे ऐसे लोग आकर के, सामाजिक संगठन है, खेल से जुड़ी ऐसी एसोसिएशन है और गांव के सरपंच, नगरों के पार्षद और चुने हुए अन्य प्रतिनिधि इस खेल को कामयाब करने के लिए इसमें जुड़े हैं। तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं, प्रधानमंत्री जी का जो आदेश और जिस भाव भावना से उन्होंने आदेश किया है, उसको हम सब मिल करके, पूरा सिरसा लोकसभा मिल करके उनके इस मंतव्य को, उस भाव को पूरा करने का काम करेंगे। हरियाणा की धरती खेती और सेना की सेवा के अलावा खेल के मैदान पर पूरी दुनिया में मशहूर है। प्रधानमंत्री जी खेलों के उन्नयन के लिए हमेशा संकल्पित होते हैं और यही कारण है कि यदि आप पिछले 11 वर्षों का कॉमनवेल्थ का, एशियन गेम्स का और ओलंपिक्स का ट्रैक देखेंगे तो सर्वाधिक मेडल इस पूरे कालखंड में जीते हैं, जिसमें हरियाणा का बड़ा योगदान है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का खेलो इंडिया, फिट इंडिया और हिट इंडिया, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, इस तरीके के खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के अभिनव अभियान की शुरुआत उन्होंने की। उसी में से उनका एक प्रोत्साहन की योजना है सांसद खेल महोत्सव। देश के लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद इस सांसद खेल प्रतियोगिता को अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में करते हैं। मुझे खुशी है कि देश में नियत समय पर सुभाष बराला जी हमारे यहाँ के विधायक भी रहे और अब जो उच्च सदन के सांसद हैं, उन्होंने हरियाणा में इसकी एक अभिनव शुरुआत की है। सिरसा लोकसभा से बड़ी संख्या में खिलाड़ी और बड़ी संख्या में दर्शक यहाँ आए। हर तरीके के खेल के यहाँ आयोजन होंगे। मुझे ये ताज्जुब हुआ कि एक लोकसभा मात्र में और सीमित से प्रयास में 35,000 खिलाड़ियों की प्रविष्टि, एंट्री, ये अपने आप में इस खेल की शुरुआत की सफलता बताती है। 1900 से भी ज़्यादा टीमों का आगमन और लंबे समय तक इसका आयोजन पूरे संसदीय क्षेत्र में होगा। मैं समझता हूँ, सुभाष जी को भी बधाई देता हूँ और सिरसा संसदीय क्षेत्र के लोगों को भी, खासतौर पर खिलाड़ियों को, जो सुभाष जी ने आश्वासन दिया है कि इस जरिए खेल प्रतिभाओं को भारत सरकार के जरिए हम लोग आगे लाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो एक अच्छा अभिनव शुरुआत और सफल शुरुआत आज ताज्जुब हुआ कि छोटी जगह में इतना व्यवस्थित स्टेडियम, और वो भी सरदार भगत सिंह जी के नाम पर, जो युवाओं को प्रेरणा देते हैं। तो अभी उन्होंने जो घोषणा की है, मैं उसको भी, इसके लिए भी साधुवाद देता हूं कि जितने इस दौरान जिन मैदानों पर खेल होंगे, उनके उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए सुभाष जी अपने सांसद की मद की निधि से उनको विकसित करने का, सरकार की मदद से, केंद्र सरकार की मदद से, उसमें भी उन्होंने आज ये घोषणा करी है। उसके लिए भी उनका अभिनंदन।